साल 2025 क्या साल था। खबरों और घटनाओं से पूरी तरह से भरा हुआ। तो चलिए आज फटाफट से इस पूरे साल की सबसे बड़ी और जरूरी खबरों पर एक नजर डालते हैं। सच कहूं तो एक साल में इतना कुछ हो जाता है कि सब कुछ याद रखना तो नामुमकिन सा लगता है। इसीलिए हमने सोचा कि क्यों ना इन सभी घटनाओं को एक साफ और आसान तरीके से आपके सामने रखा जाए। तो आज हम राष्ट्रीय उपलब्धियों से लेकर इंटरनेशनल लेवल पर भारत की क्या पोजीशन रही, और हाँ, स्पोर्ट्स, कल्चर और किताबों की दुनिया में क्या हुआ, इन सब पर बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले शुरुआत करते हैं देश के अंदर की उन बड़ी खबरों और बदलावों से जिन्होंने 2025 को एक यादगार साल बना दिया। 2025 में देश की कई बड़ी संस्थाओं में लीडरशिप बदली। जस्टिस सूर्यकांत ने देश के 53वें चीफ जस्टिस के तौर पर पद संभाला, जो कि न्यायपालिका के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण पल था। वहीं ज्ञानेश कुमार को नया चीफ इलेक्शन कमिश्नर और राजकुमार गोयल को चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर बनाया गया। और हाँ, 8वें वेतन आयोग की कमान रंजना देसाई को सौंपी गई, जिसका असर लाखों सरकारी कर्मचारियों पर पड़ने वाला है। अच्छा, ग्रामीण रोजगार के मामले में एक बहुत ही बड़ा बदलाव देखने को मिला। जो मनरेगा स्कीम थी, उसकी जगह अब विकसित भारत गारंटी रोजगार आजीविका मिशन यानी वीबीजी रामजी विधेयक आ गया है। सीधा सीधा मतलब ये है कि अब गांव के लोगों को 100 की जगह 125 दिनों के काम की गारंटी मिलेगी। ये उनकी आर्थिक सुरक्षा के लिए एक बड़ा कदम है। 2025 भारत की भाषाई विविधता के लिए भी एक ऐतिहासिक साल रहा। असमिया, मराठी, बंगाली, प्राकृत और पाली, इन 5 भाषाओं को क्लासिकल लैंग्वेज यानी शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया। ये हमारी समृद्ध विरासत को संजोने की दिशा में एक बहुत बड़ा सम्मान है। और सिर्फ भाषाएं ही क्यों, भारत की क्षेत्रीय पहचान को भी 2025 में खास सम्मान मिला। आंध्र प्रदेश की मशहूर पोंडुरु खादी से लेकर अरुणाचल प्रदेश के पारंपरिक दाऊ ब्लेड तक कई अनोखे उत्पादों को जीआई टैग मिला, जिससे उनकी पहचान और भी मजबूत हो गई। अच्छा, ये तो हुई देश के अंदर की बातें, पर सवाल ये है कि दुनिया भर में भारत का क्या सीन रहा। चलिए देखते हैं कि 2025 में इंटरनेशनल स्टेज पर भारत ने क्या कमाल दिखाया। अगर एशिया पावर इंडेक्स 2025 पर नजर डालें तो साफ पता चलता है कि एशिया में भारत का दबदबा और बड़ा है। अमेरिका और चीन के ठीक बाद भारत तीसरे सबसे शक्तिशाली देश के रूप में उभरा है। और अगर हम दुनिया भर में घूमने फिरने की आज़ादी की बात करें तो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में भारतीय पासपोर्ट को 85वीं रैंक मिली। इसका मतलब यह है कि भारतीय नागरिक अब पहले से ज़्यादा देशों में बिना वीज़ा के ट्रैवल कर सकते हैं। 2025 में भारत ने अपनी डिफेंस पार्टनरशिप को और भी मजबूत किया। यूएई के साथ डेजर्ट साइक्लोन, जापान के साथ धर्म गार्जियन और मलेशिया के साथ हरिमाओ शक्ति जैसी मिलिट्री एक्सरसाइज ने दुनिया को भारत की बढ़ती सैन्य ताकत का संदेश दिया। और हाँ, 2025 में तो यूनेस्को ने भारत की सांस्कृतिक विरासत पर सम्मान की झड़ी लगा दी। दिवाली को अमूर्त सांस्कृतिक विरासत का दर्जा मिला, तो वहीं लखनऊ को उसके जायकेदार खाने के लिए क्रिएटिव सिटी का खिताब मिला। ये सच में पूरे देश के लिए गर्व की बात है। चलिए अब बात करते हैं उस दुनिया की जो जोश, क्रिएटिविटी और कला से भरी है। देखते हैं कि 2025 में स्पोर्ट्स, कल्चर और साहित्य के क्षेत्र में क्या कुछ खास हुआ। और अब साल की सबसे बड़ी और धमाकेदार खेल खबर। भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने आईसीसी वुमेन्स वर्ल्ड कप 2025 जीतकर इतिहास रच दिया। ये एक ऐसी जीत थी जिसने पूरे देश को जश्न मनाने का मौका दिया। क्या कमाल का पल था वो। टेनिस की दुनिया में भी 2025 यादगार रहा। यूएस ओपन में कार्लोस अल्कराज ने मेंस सिंगल्स और आर्याना सबलेंका ने विमेन्स सिंगल्स का खिताब अपने नाम किया। दोनों ने ही शानदार प्रदर्शन किया। देश की युवा खेल प्रतिभाओं ने भी 2025 में अपना दमखम दिखाया। खेलो इंडिया यूथ गेम्स में महाराष्ट्र ने बाजी मारी, तो वहीं यूनिवर्सिटी गेम्स में चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी चैंपियन बनकर उभरी। भारतीय सिनेमा के सबसे बड़े सम्मान 53वें दादा साहेब फाल्के अवार्ड से इस साल मलयालम सिनेमा के सुपरस्टार मोहनलाल को नवाजा गया। ये उनके शानदार फिल्मी सफर को एक बहुत बड़ा सलाम था। किताबों की दुनिया में भी 2025 में काफी हलचल रही। पंकज मिश्रा की द वर्ल्ड आफ्टर गाजा और सलमान रुश्दी की द 11th आवर जैसी किताबों ने अपने दमदार कहानियों से पढ़ने वालों का ध्यान अपनी ओर खींचा।
तो हमने 2025 की कई अलग-अलग घटनाओं पर नजर डाली, पर इन सबका मतलब क्या है? चलिए अब इन सभी धागों को जोड़कर एक बड़ी तस्वीर बनाने की कोशिश करते हैं। तो फिर सवाल ये उठता है कि 2025 को हम किन बड़ी बातों के लिए याद रखेंगे? वो कौन सी थीम्स हैं जो इस साल की कहानी बयां करती हैं? देखिए, 2025 को 3 मुख्य बातों में समेटा जा सकता है। पहला, दुनिया में भारत का कद और रुतबा दोनों बढ़ा। दूसरा, भारत एक स्पोर्ट्स पावर हाउस के रूप में उभरा। और तीसरा, देश ने अपनी सांस्कृतिक जड़ों को और भी मजबूती से थामा। और हाँ, एक तरफ जहां भारत अपनी जगह बना रहा था, वहीं दुनिया के दूसरे देश भी बड़े मुद्दों पर एक साथ आ रहे थे। 2025 में ब्राजील में COP30 और कनाडा में G7 जैसे बड़े शिखर सम्मेलन हुए, जहां दुनिया के भविष्य को लेकर काफी चर्चा हुई। तो अगर एक लाइन में कहना हो तो 2025 भारत के लिए वर्ल्ड स्टेज पर अपनी स्थिति को मजबूत करने और अपने हितों को और भी ज्यादा मजबूती से सामने रखने का साल था। तो 2025 ने एक मजबूत नींव रख दी है। अब असली सवाल ये है कि 2026 में भारत इस नींव पर क्या बनाएगा? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हमें आने वाला वक्त ही देगा। तो चलिए देखते हैं आगे क्या होता है।